बड़ी खबर आपको बता दें, शिमला में नगर निगम चुनाव की जो तैयारियां हैं वो तेज हो चुकी हैं। चुनाव को लेकर मतदाता लिस्ट बनाने का शेड्यूल जारी हो चुका है। तो वहीं 6 अप्रैल को मतदाताओं की जो आखिरी लिस्ट है वो भी जारी हो जाएगी। तो वहीं राजनीतिक दलों के लिए चुनाव जीतना बड़ी चुनौती भी साबित हो सकता है। दांव पर कांग्रेस और बीजेपी की प्रतिष्ठा रहने वाली है, क्योंकि बीजेपी अपनी जीत का दावा कर रही है और तो वहीं कांग्रेस अपनी जीत का दम भर रही है। चुनाव से पहले सीपीआईएम भी दोनों दलों का खेल बिगाड़ सकती है। सीपीआईएम की तरफ से भी अपनी जीत का दावा किया जा रहा है। नगर निगम में वार्ड कम करने पर हाईकोर्ट गई बीजेपी और इस मुद्दे को भुनाया भी जा रहा है बीजेपी की तरफ से। प्रदीप ठाकुर लाइव जुड़े हुए हैं, लगातार हमारे साथ शिमला से ब्यूरो हैं और उनसे बातचीत करेंगे। प्रदीप ठाकुर, अब शिमला में नगर निगम चुनाव है, बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं, एक तरफ सीपीआईएम अपनी जीत का दावा ठोक रही है। ऐसे में किस तरीके से देख रहे हैं, सभी दलों के लिए चुनौतियां रहने वाली हैं नगर निगम चुनाव को लेकर शिमला में? बिल्कुल बसंत, देखिए ये पहली अग्नि परीक्षा है विधानसभा चुनाव के बाद दोनों दलों के लिए। जो प्रमुख दल हैं, चाहे कांग्रेस है, भाजपा है, और उसके साथ जी, साथ नगर निगम में सीपीआईएम का भी प्रभुत्व रहा है। तो ऐसे में सीपीआईएम भी यहाँ पर भाग्य आजमाती है और इनका अच्छा खासा वोट बैंक यहाँ नगर निगम शिमला के दायरे में है। ठीक है। हालांकि अभी जो राज्य चुनाव आयोग है उसकी तरफ से रिवाइज शेड्यूल जारी हुआ था, उसमें 6 अप्रैल को फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित होनी है। फाइनल वोटर लिस्ट का मतलब ये हुआ कि उसके बाद कभी भी यहाँ पर चुनाव घोषित हो सकते हैं। हालांकि पहले ही काफी लंबित हो चुका है ये प्रोसेस और ये जून 2022 में ही ये प्रोसेस पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन किसी वजह से उस वक्त डिलिमिटेशन की वजह से भी ये मामला कोर्ट में अटका रहा। इस वजह से भी चुनाव नहीं हो पाए। फिर विधानसभा चुनाव थोड़े नजदीक आ गए थे, उस वक्त भी शायद सत्ता पक्ष को लगा होगा कि एक गलत मैसेज ना जाए अगर रिजल्ट पक्ष में नहीं आते हैं, क्योंकि उस वक्त मेयर डिप्टी मेयर भी भाजपा के ही थे। तो ऐसे में अब उम्मीद की जा रही है कि अप्रैल महीने में नगर निगम शिमला के चुनावों को लेकर घोषणा हो सकती है। उससे जी, पहले तैयारियां सभी दलों ने शुरू कर दी है। हालांकि जो डिलिमिटेशन हुई थी उसके बाद 41 वार्ड बनाए गए थे। उन वार्डों को लेकर वर्तमान जो सरकार है कांग्रेस पार्टी की, उन्होंने पुरानी व्यवस्था को कायम रखा है और उसमें 34 वार्ड थे, तो 34 वार्ड में ही जी, चुनाव होने हैं। हालांकि इसमें बीजेपी हाईकोर्ट में गई है और अगली जो अगला ये केस की सुनवाई है वो 28 मार्च को है। तो देखना ये होगा कि उस दिन बिल्कुल। हाईकोर्ट क्या दिशा निर्देश आगे जारी करता है। लेकिन ये तय है कि जो राज्य चुनाव आयोग ने 6 अप्रैल का जो अभी तक की फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित करने का शेड्यूल जारी किया है,